तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं बुलडोजर वाली कार्रवाई की, जिसकी चर्चा यूपी से जम्मू कश्मीर तक हो रही है और दहशत माफियाओं से लेकर आतंकवादियों तक है। कैसे इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर दो बुलडोजर इस वक्त देख रहे होंगे। एक बुलडोजर यूपी के प्रयागराज में माफिया के घर पर चला है। ये माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए एक्शन मोड में है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर बुलडोजर भी फुल एक्शन में है, जो आतंकवादियों को और आतंकवादियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला रहा है। देश भर में बुलडोजर पर शोर और माफियाओं और आतंकवादियों की मिट्टी में मिलाने की होड़ के बीच होली से ठीक पहले दबे पांव महंगाई की मार आम लोगों को बड़ा झटका दे गई। आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए। ये पिछले 24 महीनों में 384 रुपए महंगा हो गया। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 350 रुपए बढ़ गए। सोचिए, क्या पिछले 2 सालों में आपकी कमाई इतनी तेजी से बढ़ी है जितनी तेजी से सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। तो आज आपने दिन भर बुलडोजर की खबरें देखी होंगी, लेकिन हम जो आपको बुलडोजर दिखा रहे हैं वो सिर्फ माफियाओं के घरों को नहीं बल्कि आतंकवादियों को ही खत्म कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आज बुलडोजर ने माफियाओं के घरों को ढहा दिया, तो जम्मू कश्मीर में बुलडोजर ने आतंकवादियों को रौंद दिया। अंतर बस इतना है कि जम्मू कश्मीर का बुलडोजर थोड़ा हाईटेक है और एडवांस्ड है, जिसमें हथियार भी लगे हैं। इसमें सेना और सुरक्षा बल के लिए बंकर भी बने हुए हैं, जिसका ना गोली कुछ बिगाड़ सकती है और ना ही बम बारूद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिले ये हथियार बहुत ज़्यादा खास हैं, इसलिए आतंकवादियों को कुचलने वाली इस एडवांस बुलडोजर की तस्वीरें और इस पर सत्ता की कुंजी आपको सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर ही देखने को मिलेगी। तो जम्मू कश्मीर में हमारे रिपोर्टर इरफान ने इस एडवांस बुलडोजर, जिसे एंटी टेरर आर्मर्ड व्हीकल या क्राइसिस सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल भी कहते हैं, उसकी एक जानकारी हमारे न्यूज़ मित्रों के लिए बहुत ही मेहनत से जुटाई है। यह आपको कहीं और भी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए आप इस पूरी खबर को बहुत ध्यान से देखिए। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की स्ट्रेटेजी रहती है कि किसी आम नागरिक के घर पर घुस जाओ और वहां से सुरक्षा बलों को टारगेट करो। इसमें दिक्कत ये होती है कि आतंकवादी तो छिप छिप कर सुरक्षा बलों को देख लेते हैं, लेकिन हमारे जवान उन्हें नहीं देख पाते। कल भी जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में ऐसा ही हुआ था। 4 दिन पहले 26 फरवरी को पुलवामा में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2 दिन बाद में कल अवंतीपुरा में कश्मीर पंडित कातिलों का एनकाउंटर कर दिया गया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने बुलडोजर वाली इसी क्राइसिस सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल यानी एंटी टेरर आर्मर्ड व्हीकल का इस्तेमाल किया। काफ़ी लंबे वक्त से एक ऐसी बंकरनुमा गाड़ी की ज़रूरत थी जो कहीं भी घुस जाए और उससे गोलियों से कोई नुकसान भी ना हो। इसलिए जम्मू कश्मीर में सेना को 2 बंकरनुमा गाड़ी दी गई हैं। एक गाड़ी तो जेसीबी बुलडोजर का एडवांस वर्जन है, तो दूसरी गाड़ी थोड़ी छोटी है जो छोटी छोटी गलियों में भी घुस जाती है। हम आपको इन्हीं 2 बंकरनुमा बुलडोजरों के बारे में बता रहे हैं। इस पर हमने आपके लिए अलग अलग रील भी तैयार की हैं, वो दिखाएं उससे पहले इसकी कुछ स्पेशल फीचर्स भी जान लीजिए। इस गाड़ी को क्राइसिस सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल यानी CSRV कहते हैं। सुरक्षा बलों को 2 तरीके की CSRV दी गई हैं, बड़ी और छोटी CSRV। बड़ी CSRV को बनाने के लिए JCB को मॉडिफाई किया गया है। इस CSRV में ग्रेड 4 क्वालिटी का लोहा लगा हुआ है, जिससे बैलिस्टिक राउंड की गोलियां भी इसमें छेद नहीं कर पाती हैं। इस गाड़ी में एक बार में 4 जवान, 1 कमांडर और 1 ऑपरेटर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। फायरिंग के लिए इसमें खास पॉइंट्स बने हुए हैं, जहां से आतंकवादियों को निशाना बनाया जा सकता है। CSRV 180 डिग्री से 360 डिग्री तक कवर करता है, यानी अपनी जगह से चारों तरफ घूम सकता है। CSRV करीब 18 से 20 फीट की ऊंचाई तक ऊपर जा सकता है। इस गाड़ी में नाइट विजन कैमरे और लाइट भी लगे हुए हैं। कमांडर कैमरे में देखकर जवानों को कमांड देता है और उसी कमांड पर जवान आतंकवादियों को टारगेट करते हैं। इसमें और भी कई खासियत हैं। एक बार आप ये रील देखिए, फिर इसका ऑपरेशन भी आपको दिखाएंगे। पीछे आप देख सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल हमारे साथ मौजूद है। ये नीचे से ऊपर जाने में भी सक्षम है और साथ साथ में इसमें लेवल 4 का जो है लोहा इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें बैलिस्टिक जो राउंड आजकल चल रहा है वो भी इसको पार नहीं कर सकता। ये अगर कहीं रास्ता नहीं होती है तो ये टायर से नहीं चलती है। इसमें चेन सिस्टम है तो ये गड्ढों में भी पार हो जा सकती है। ये पूरा जो है
तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसमें चाहे कमांड कम्युनिकेशन, जवानों की सुरक्षा और सेफ्टी गैजेट्स, वो तमाम चीज़ें इसमें मद्देनज़र रखते हुए देख सकते हैं ये पूरी जो कह सकते हैं ऑपरेशनल आर्मर्ड व्हीकल जो है CSRV, इसे जो है बड़े ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे और जवानों के साथ जो यहाँ पर इसमें मौजूद रहते हैं ऑपरेशंस में। इस तरफ आप देख सकते हैं मैं इस गाड़ी में चढ़ा हूँ और इसमें आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन विंडोज़ है और जवानों के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बैलेट भी है, ये देख सकते हैं। ये बहुत ऊंचाई पर है, आप देख सकते हैं। ये नीचे का पूरा आप दृश्य देख लें, इसमें कमांड के लिए वहाँ पर जवान बैठे हैं, ऑपरेटर बैठे हैं और जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर ये जो खिड़की की लेवल पर हम आ गए हैं और यहाँ से जवान जो है वो अब आतंकी पर फायर खोल सकता है। तो इसके द्वारा हम ऊंचाई पे आराम से अपने जवानों को खड़ा करके भेज देते हैं और खिड़की पे निशाना लगाकर उसको हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, मार सकते हैं। अब समझिए जम्मू कश्मीर में ये बुलडोजर सुपर हिट क्यों हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घरों में छिप जाते हैं और वहीं से वो सुरक्षा बलों को टारगेट करते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए आतंकवादियों के करीब जाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन सुरक्षा बल इस हाईटेक बुलडोजर से उस घर के करीब पहुंच सकते हैं, ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। सुरक्षा बलों के लिए वहां से आतंकवादियों को निशाना बनाना आसान होता है। इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाता है वो इस रील में देखिए। ये नॉर्मल जेसीबी नहीं है, इसको पूरा मॉडिफाई करके ऑपरेशंस के हिसाब से तैयार किया गया है। इसको एडवांस तरीके की हमारी डिपार्टमेंट द्वारा बनवाई गई है, जो कि हमारे यहाँ 2018 से है। इस अगले वाले हिस्से में सीआरपीएफ के जवान मौजूद है। इस तरफ थोड़ा मुर्तजा आगे आके दिखाएं तो आप देख सकते हैं इसमें सीआरपीएफ के जवान इस जेसीबी में मौजूद है। ये आर्मर्ड जेसीबी बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों के हाथ में इस जेसीबी के अंदर हथियार है। रात को इस जेसीबी को इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ पर लाइटिंग भी लगाई गई है, इसे जो है बुलेट प्रूफ भी बनाया गया है। इसमें भी हम रात में भी काम कर सकते हैं, लाइट की व्यवस्था भी है, सब जगह कैमरा भी लगाए गए हैं। जो बाहर का दृश्य व्यू है एकदम उसमें रिकॉर्डिंग भी होता है। ये पूरा जेसीबी जो है, पिछला वाला हिस्सा इसका बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसे बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाया गया है और पहला वाला हिस्सा जो है पूरा बुलेट प्रूफ लेवल 4 तक का कर दिया गया है ताकि जो जवान है वो अंदर सुरक्षित रखें। जब से आई है हम इसको यूज़ करते हैं, इससे हमें सहायता मिलती है और हम अचीवमेंट भी अच्छा करते हैं। तो इस बंकर नुमा बुलडोजर के लिए हथियार भी अलग तरीके के हैं और हाईटेक हैं। इसके लिए थर्मल कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें दीवार के पीछे छिपे आतंकवादियों को भी आसानी से देख सकते हैं और फिर उस दीवार समेत सारे आतंकवादियों को धमाके से उड़ाया जा सकता है। सेना के पास अभी ये फिलहाल सीआरपीएफ के पास है, सीआरपीएफ के पास हाईटेक हथियारों पर अब आप इस रील को देख लीजिए। हुए जवान है जो कि कश्मीर घाटी में किसी भी चुनौती को पार करते हुए डटे रहते हैं और इन्हें अब सक्षम बनाने के लिए कई हथियार और खासतौर पर आर्मर्ड गाड़ियां जो है वो दी गई है। ये लेवल 4 का निंजा 360 हेलमेट है सर। ये काफ़ी मतलब सेफ्टी है हमारे लिए और इसके साथ साथ इस पे हम GoPro कैमरा लगाते हैं। ये वायरलेस कैमरा होता है। ये भारत की बनी हुई है और बहुत ही अच्छा और कारगर हथियार है। इसकी 200 से 300 मीटर तक की रेंज है सर और इसमें 30 राउंड आते हैं। जो जवान होता है वो शील्ड के साथ ये वेपन को कैरी करता है। इस
इसमें 17 राउंड की मैगजीन है, 9mm पिस्टल है सर ये। इसमें 100 राउंड का बेड लगाकर हम ऑटोमेटिक ज़्यादा से ज़्यादा फायर डाल सकते हैं। इसका एक्यूरेसी इतना बढ़िया है कि 1000 मीटर पर हम किसी भी टारगेट को आसानी से हिट कर सकते हैं। एक साथ हम 6 के मतलब एक एक करके तुरंत हम दोबारा कॉक करने की जरूरत नहीं, हम उसके ऊपर भारी से भारी मात्रा में हम फायर डाल सकते हैं। जहाँ पे इसका ग्रेनेड गिरता है 10 मीटर रेडियस बिल्कुल कुछ नहीं बचता है। इसका नाम है 30mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम। इसका ये अपना रसिया का बना हुआ है। जहाँ पे इसका राउंड गिरता है वो बिल्कुल 7 मीटर में कुछ नहीं बचता है। इसको भरने और खाली करने के लिए 2 आदमी का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कोई सख्त कोई गाड़ियाँ हो, कोई दीवार तोड़ना हो, उसमें हम इससे यूज़ करते हैं। तो भारत में इस एंटी टेरर आर्मर्ड व्हीकल का इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन अब तक इसमें सिर्फ 5 से 6 ऑपरेशन ही किए जा सके। दुनिया के कई देशों में इस एंटी टेरर आर्मर्ड व्हीकल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। ये देश हैं इजराइल, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, और अब भारत में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जम्मू कश्मीर में इस एंटी टेरर आर्मर्ड व्हीकल से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं और हमने इस पर बात की सीआरपीएफ के डीआईजी आलोक अवस्थी से। तो हमारा मेन फोकस रहता है कि हम मिलिटेंट अगर कोई आतंकवादी है सिर्फ उसी को नुकसान पहुंचाएं, पब्लिक का नुकसान ना हो और अपना नुकसान ना हो। तो हमारी इन रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं या साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस तरीके के व्हीकल डेवलप किए। आपने देखा इसको कि ये इसमें हमारा जवान प्रोटेक्टेड रहता है, कोलैटरल डैमेज जीरो है और हम सिर्फ पिन पॉइंटेड दुश्मन की तरफ निशाना साध सकते हैं। तो ये एक नमूना है। इसी तरीके से जो नॉर्मल जेसीबी है उसमें भी हमने 360 डिग्री टाइप का ऐसा बंकर बनाया है, लेवल 4 का प्रोटेक्शन देता है। उसमें भी हम उसको 20 फीट तक ऊंचाई तक 2 मंजिल 3 मंजिल तक ले जाके टारगेट कर सकते हैं। तो और उसके ये तो हो गया बचाव के। इसी तरीके से हमारे पास जो इक्विपमेंट है टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एक्सरे जैसी मशीनें हैं, जो दीवार के आर पार अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसका भी पता चल जाएगा कि कोई आदमी अंदर है। तो और जो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी संभव है सरकार ने हमें प्रोवाइड कराई है और जवान ग्राउंड पे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस वाहन से आतंकवादी तो मारे ही जा रहे हैं और सुरक्षा बलों का मनोबल भी बढ़ा है। सबसे खास बात यह कि क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल ये मेक इन इंडिया है, यानी भारत में ही बनाया गया है। इस एक व्हीकल की कीमत 85 लाख रुपए है। विदेशों में इस तरीके की गाड़ियों की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए होती है। सत्ता में अब बात करते हैं पूरे देश में माफियाओं और अपराधियों पर एक्शन के लिए विख्यात हो चुके यूपी के बुलडोजर की। आज देश भर में उमेश पाल हत्याकांड में हुई बुलडोजर वाली कार्रवाई ट्रेंड कर रही है। एक बार फिर योगी सरकार ने बता दिया कि यूपी में उसका बुलडोजर माफिया के आंसू और दर्द का भूखा है। जब बुलडोजर का इंजन स्टार्ट होता है तो माफिया के मन में दहशत का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। जब बालकनी टूटती है तो माफिया के घमंड का एक एक हिस्सा भी टूट कर गिर जाता है। जब बुलडोजर के जोर से दीवारों में दरारें आती हैं तो माफिया के रसूख और दबंगई में भी दरारें आ जाती हैं। हालांकि न्याय करने का अधिकार अदालतों का है, लेकिन यूपी सरकार ने बुलडोजर वाले विवादित इंस्टेंट न्याय का अब ट्रेंड चला दिया है। आज सुबह कुख्यात माफिया अतीक अहमद के राइट हैंड जफर अहमद के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। प्रयागराज में इसी घर में अतीक अहमद का परिवार किराए पर रहता था। जब प्रयागराज में बुलडोजर चला तो वही हुआ जिसका ऐलान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले विधानसभा में किया था। जफर अहमद का करीब 3 करोड़ रुपए का घर मिट्टी में मिल गया।